हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई सॉल्यूशन में। तो आज की वीडियो में हम एसएससी CHSL 2019 के क्वेश्चन पेपर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे हमारा थर्ड सेट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ द सैलरी इज़ लीस्ट फॉर। तो हमें यहाँ पे ग्राफ में 4 दिए हुए हैं, A, B, C और D। तो यहाँ पे हमें बताना है कि A, B, C, D में से किसकी एक्सपेंडिचर जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी रेशियो जो है उसकी कम है। ठीक है, सबसे लीस्ट वैल्यू है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A के लिए। A के लिए हमारे पास कितनी एक्सपेंडिचर है, 6000 है, और सैलरी कितनी है इसकी, 12000 है। तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 100, बिकॉज हमें 100% में निकालना है। इसी तरह से B के लिए निकालेंगे तो 7500 ओवर इसकी सैलरी कितनी है, 18000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और C के लिए निकालेंगे, C के लिए कितनी सैलरी है, सैलरी है हमारे पास 15000 और एक्सपेंडिचर है 55050 इंटू 100%। और D की वैल्यू है हमारे पास 6000 है हमारे पास एक्सपेंडिचर, और इसकी सैलरी है हमारे पास 16000। सेम इसको भी परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कितने 3 कट जाएगा और ये 2 पे आएगा, यानी ये 50% हो गया। तो ये 50% है। और यहाँ पे B की जो वैल्यू है ये निकाल लेते हैं, तो 2 ज़ीरोज़ कैंसिल। बस इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 18 किसके टेबल पे जा रहा है, अभी 3 के टेबल पे जाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 250 ओवर, जब इसको और कटिंग करेंगे तो ये आएगा 125 ओवर 3%, दैट इज़ इक्वल टू 41% कुछ आएगा पॉइंट पे। तो उसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो हमें कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, 1 ज़ीरो कट गई। अब 5 के टेबल पे जा रहा है तो 111 बचेगा ओवर नीचे 3। तो 3 के साथ इसकी जब कटिंग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 37। तो ये आ गया आपके पास 37%। और सेम अब इसी की भी कटिंग करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ कट गई, 2 के टेबल पे जाएगा ये 8 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। 100 के साथ कटिंग करेंगे 4 के टेबल पे 25, और यहाँ पे 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया 75/2% मीन्स 37.5%। तो इनमें लीस्ट वैल्यू किसकी है, C की है। तो C ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है और हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। तो हम यहाँ पे जो रूल लगाएंगे दैट इज़ अ बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी इसी रूल्स की फॉर्म में हमारा जो ये सिंप्लीफिकेशन है ये ओपन होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, ब्रैकेट। तो जो अंदर वाली ब्रैकेट है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे और बाकी जो है उसको एज इट इज़ लेने देंगे। तो यहाँ पे 2.3 माइनस 3.2 माइनस, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 5.4 और 3.5 मिलके बना देंगे 8.9। और माइनस का है तो 7.1 माइनस 8.9 करेंगे तो ये नेगेटिव में हमारे पास आ जाएगा 1.8। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये 0.9 माइनस, अब ये माइनस माइनस है तो ये सीधा ही लिख सकते हैं, आप पेपर में इतना नहीं लिखेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.8। तो हमारे पास एक ब्रैकेट जो है छोटी वाली वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह से हम ये कर्ली ब्रेसेस को भी ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपने स्क्वायर ब्रेसेस के ऊपर। तो यहाँ पे ऐड वाले जो हैं पहले उनको करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, पॉइंट यहाँ से 1 आ जाएगा और ये 4.1 आ जाएगा। इसमें से 3.2 माइनस करेंगे और ये कर्ली ब्रेसेस एज इट इज़ रहेंगी। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9.9 आ जाएगा ना। तो 0.9 और यहाँ से जो माइनस वाला टर्म है वो पूरी एज इट इज़ 0.9। ठीक है, तो 0.9 हमारे पास आगे भी था, सेम 0.9 पीछे भी है, तो ये कैंसिल कर जाएगा, मीन्स 0 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। तो हमें यहाँ पे बताना है कि एक हमारे पास सर्कल है
उस सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है और डिस्टेंस का जो सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है। तो टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को बाहर किसी पॉइंट से टच करता है और एक ही पॉइंट से सिर्फ टच करता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये दो टेंजेंट्स हमें पैरेलल चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। तो यानी आपसे डायमीटर एक्चुअल में वो पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता है जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो चाहे मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूँ चाहे यहाँ से निकालूँ एक ही बात है। तो हमें रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमसे पूछा था, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स हुज रेडियाई आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे एक सर्कल का रेडियस बताना है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है दो सर्कल्स के एरियाज के बराबर। तो अब यहाँ पे आपको करना नहीं है बट थोड़ा माइंड में सोचना है कि आपको पता है एरिया जो है सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक सर्कल का हमें रेडियस निकालना है दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ है इसका दो एरियाज के बराबर है। तो यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर तो यहाँ पे पाई r2 स्क्वायर। तो अगर मैं पाई लिखूंगी भी तो वो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा। तो पेपर में आपको ये चीज़ लिखनी नहीं है, इसे आप माइंड में ही सोचना है। तो इसका मतलब जब इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पे हमें रेडियस की वैल्यू जो है एक 15 दी है और 8 दी है। तो हमें पाइथागोरियन अगर ट्रिपलेट पता है तो हम इस रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट इज 17। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें 2x प्लस वाई की वैल्यू 6 दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू 4 दी हुई है और हमसे वैल्यू जो पूछ रहा है दैट इज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ से देखने से पता चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 3ab जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2xy इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्टली मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 6 इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा तो 6 का क्यूब दैट इज 216। और ये जो हमसे पूछा है तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क ही रहने देती हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 36 हो जाएगा और एक्स वाई की वैल्यू हम डायरेक्टली लगाएंगे दैट इज आर 4, यहाँ पे 216। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 216 माइनस 36 इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 36 तो कॉमन ही आने वाला है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 6 कॉमन आ जाएगा, 36 कॉमन आ जाएगा और 6 माइनस 4 अंदर बच जाएगा दैट इज़ 2। 36 इंटू 2 इज 72 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें पूछा है टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज़ हाईएस्ट इन विच ईयर। तो यहाँ पे भी ए बी सी डी की वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेंगी एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, किसकी, टैक्स की वैल्यूज़। तो हम निकालते हैं सबसे पहले ए की वैल्यू, टैक्स कितना दे रखा है हमें 450 और यहाँ पे इसकी सैलरी कितनी है दैट इज़ 12,000 और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सेम बी के लिए करेंगे, बी की कितनी दी हुई है हमें टैक्स दैट इज़ 950 ओवर सैलरी हमारे पास कितनी है इसकी 18,000 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें परसेंटेज में चाहिए। सिमिलरली सी का निकालेंगे दैट इज़ 550 ओवर यहाँ पे कितनी है सैलरी 15,000 है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डी के लिए हमें कितनी दे रखी है, टैक्स दिया है 600 और सैलरी दी है दैट इज़ 16,000, करेंगे मल्टीप्लाई 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए। अब जो कटिंग वगैरह होती है उसको कटिंग कर लेंगे तो 45 ओवर 12 आ गया, ये दैट इज़ 15 ओवर यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो ये हमारा परसेंटेज में अगर निकालेंगे दैट इज़ 3.75 आएगा ना परसेंटेज में। अब यहाँ पे सेम कटिंग करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 95 ओवर 18 बचा है तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग बन जाएगा ना हमारे पास। पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कंपेयर करना है ना हमें। तो यहाँ से ज़ीरोस कैंसिल हो जाती हैं और यहाँ पे क्या बच जाएगा 11 ओवर नीचे बचेगा 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 समथिंग आएगा। यहाँ पे भी कटिंग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ क्या बच जाएगा दैट इज़ 30 ओवर 8 बचेगा ना। फिर कटिंग करेंगे 15 ओवर 4 बच जाएगा तो ये वैल्यू सेम हमारे पास पहले वाली आ जाएगी 3.75%।
तो हमें हाईएस्ट पूछिए तो हाईएस्ट किस ईयर में आ रही है, हमारे पास बी में आ रही है, तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हमें दी हुई है 11, 12 एंड 13। देन हमें एरिया निकालना है। तो आपको पता है अगर 3 साइड्स हमें दी होती हैं तो हमें एरिया निकालना होता है, तो हम एरिया का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ हेरन्स फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग डेल की वैल्यू यानी एरिया की वैल्यू कितनी होती है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, फिर एस क्या है, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, दैट इज एस इज तीनों साइड्स जो दी हुई हैं उनका सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें कितनी साइड्स दी हैं, 11, 12 और 13, तो हमारे पास उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इनका सम कितना आ जाएगा, दैट इज आर 36, और डिवाइड करेंगे जब 2 से तो ये 18 आ जाएगी एस की वैल्यू हमारे पास। तो अब यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं बस, तो ये कितना बनेगा 18, और यहाँ पे 18 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है हमारे पास 11, तो 18 माइनस 11 आ जाएगा 7, 18 माइनस यहाँ से करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा 6, 18 माइनस 13 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आपको फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 18 को तोड़ के लिखेंगे 3 इंटू 6, क्योंकि 6 हमें एक और दिख रहा था यहाँ, तो 6 इंटू 6 यहाँ से एक पेयर जो है मतलब पेयर में से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास 3, एक यहाँ से बच गया, एक 7 बच गया और एक 5 बच गया। अब इनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 105 रूट में आएगा और 6 बार आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू अंडर रूट 105 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ पर्सन डिपॉजिट 8,000 रुपीज़ इन अ बैंक विच पेज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट आफ्टर 8 years विल बी। तो अभी हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 और हमें 8% जो है रेट दिया हुआ है, और 8 साल के बाद हमें बताना है कि इसकी अमाउंट कितनी होगी। और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज़ PRT/100। और यहाँ पे P की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है प्रिंसिपल 8,000 इंटू रेट कितना है हमारे पास 8% इंटू टाइम कितना है 8 years ओवर, नीचे 100 रहेगा तो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे 8 का क्यूब बन रहा है, दैट इज़ 512, और यहाँ पे एक ज़ीरो है तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालनी है तो इसमें हम प्रिंसिपल को जोड़ देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितनी थी 8,000, 8,000 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 13,120 रुपीज़। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, इसमें हमें साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है 12/37, तो tan x की वैल्यू पूछी है, तो हम यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू लिखेंगे और ट्रायंगल बनाएंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू 12/37 दी हुई है, हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में ये एक एंगल जो है x ले लेंगे, और यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है ये होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 12 दी हुई है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 37 है, तो पाइथागोरस से थर्ड आ जाएगी, दैट इज़ 35। आपको ऐसे ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, दैट इज़ 12, 35 और 37, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो डायरेक्टली हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 35। हमें कौन सी पूछी है tan x की, tan x की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और बेस हमारे पास है इस क्वेश्चन में 35, तो 12/35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है tan थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें, दैट इज़ 20/21। हमसे वैल्यू पूछी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख देंगे और यहाँ पे 20/21 एज इट इज़ रहेगा। तो जहाँ साइन थीटा की वैल्यू होगी वहाँ पे हम 20 लगा देंगे और कॉस थीटा की वैल्यू की जगह 21 लगा देंगे। तो जो हमसे पूछा है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 20 लगाएंगे और 21 कॉस थीटा की जगह लगाएंगे, तो ये 20 + 21 नीचे बच जाएगा, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा -1, नीचे आएगा 41, -1/41 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ये हम तभी करेंगे जब ऊपर साइन थीटा और कॉस थीटा की जितनी डिग्री है सेम नीचे ही हो, तभी हम ऐसा रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 79 इफ़ रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट इज, ये हमें दी हुई है 4:7 और हमें दिया है सेकंड और थर्ड की रेशियो दी है। तो इसमें हम ऊपर लिख लेते हैं, जो ABC ले रही हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड की हमें रेशियो 4:7 दी है और सेकंड और थर्ड की हमें रेशियो दी है 4 और 5। तो इस रेशियोज को कंप्लीट कर लेंगे कैसे, जो गैप है वहाँ पे जो सामने है उसकी वैल्यूज़ फिल करेंगे। तो यहाँ पे सामने 7 है तो इसको फिल कर देंगे, यहाँ पे इसके सामने क्या है 4, तो 4 को फिल कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 16 हो जाएगा और यहाँ पे 4 इंटू 7 28 हो जाएगा और यहाँ पे 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। यानी ABC जो 3 नंबर्स दिए हैं ना, उनकी रेशियो हमारे पास आ गई है, दैट इज़ 16 28 35। अब इनका सम हमें दे रखा है 79, तो इनका सम करते हैं तो कितना आ रहा है 79 यूनिट की वैल्यू हमें 79 दी है, मींस 1 यूनिट की वैल्यू 1 दी है। तो हमें सेकंड नंबर पूछा है तो 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, दैट इज़ 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y और हमें यहाँ से रेशियो निकालनी है y टू x की। अब परसेंटेज ऑफ जो है ये एक दूसरे से आमने सामने कैंसिल हो जाएगा और 22 को हम 2 के टेबल पे काट देते हैं 30 के साथ, तो ये 15 आ जाएगा। y ओवर x पूछा तो x को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से रेशियो हमारे पास कितनी आ जाएगी y ओवर x की, दैट इज़ 11/15। तो यानी 11:15 इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसकी सेकंड पार्ट में हम करेंगे 13 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चंस इसके रह गए हैं इस सेट के। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।